कीमत चुकाई है, कितने प्रकार से कीमत चुकाई, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है। वह सच में आपको बधाई देता हूँ। जब हम आज मीट की बात करेंगे तो मैं प्रारंभ में उस टॉपिक पे वापस आता हूँ कि हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो आप 2 दिन के अंदर नए पुराने सारे अधिकारी मिलकर के हमारे परस्पर अनुभव के साझा करते हुए अपनी भविष्य की चुनौतियों को भी समझते हुए एक दूसरे के अनुभव से नए ऊर्जा से भरे हुए अपने काम को दक्षता को हासिल करने की मन में ललक लिए हुए नए मित्र भी मिल रहे हैं और पुराने अपने अनुभव से अनुभव के आधार पर हमको मालूम है हनुमान जी को अगर जामवंत नहीं मिलते तो समुद्र की दुनिया का क्या होता है। भगवान राम के घटनाक्रम में भी बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की ड्यूटी से आपको उस तरह से देखना चाहता हूं कि वाकई में सरकारी ड्यूटी निभाने के लिए अतीत के कोई दृष्टांत में कोई उदाहरण पकड़ें तो वो उदाहरण ध्यान में आता है भगवान श्री कृष्ण का। कई बार नादानी में लोग बोल जाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने गीता के उपदेश के माध्यम से उसका मन पक्का करके और आखिरकार युद्ध में और भगवान ने उनके बंधु बांधवों में और इस सब में संघर्ष में पता नहीं क्या उनकी भावना रहती, लेकिन भगवान के ऊपर वो बात का दोषारोपण करने का कुत्सित प्रयास करते कि उनने एक युद्ध को टाल सकते थे लेकिन युद्ध करवा करके कई लोगों के उस युद्ध में हताहत हुए। लेकिन कभी हम गौर से देखें तो उसमें उल्टा है। उल्टा कैसे है? एक पक्ष तो कुछ चाहने वाले का और एक नहीं देने वाले का है। कौरव वो जो चाह रहे वो दे नहीं रहे, पांडव लेने वाले हैं, तो दोनों एक लेने वाला नहीं लेने वाला, मतलब दोनों पक्ष तो उस युद्ध के परिणाम से कुछ न कुछ पाने वाले। लेकिन युद्ध की बड़ी ताकत भगवान कृष्ण की सेना भी तो है, जिनको एक तरफ वो खड़े दूसरी तरफ उनकी सेना है, तो दोनों दृष्टिकोण से उनके हाथ में क्या मिल रहा है। युद्ध क्या अगर कौरव पक्ष जीतता तो कृष्ण भगवान किधर खड़े थे, उनके मान का, उनके अपमान का, उनके कहे गए वाक्यों का। और उधर जाओ तो हम कभी पुलिस की दृष्टि से देखते हैं कि सरकारी ड्यूटी में ऐसा कोई अफसर मिले जिसके साथ अजय नेतृत्व करता हो और वो नेतृत्व करता अपने सारे लोगों को सामने खड़ा करके उस युद्ध में खड़ा कर दे, जिसको भविष्यवक्ता भी मानते, जो जानते कि इसमें मैंने सबको सामने खड़ा किया है। लेकिन ये एक नहीं बचने वाले हैं। सब वो लोग जो जीवन भर जीतते आए, हमेशा अपनी विजय के डंके बजाते रहिए और उस युद्ध में खड़े हुए एक ऑर्डर से केवल कृष्ण भगवान ने कहा मैं इधर और बाकी उधर। और उस पूरे सारे जितने भी विद्वानों से पूछो, अपन तो इतने विद्वान नहीं है, लेकिन कि पूरे युद्ध में हमने ये सुना नहीं कि भगवान के कृष्ण का कोई एक सिपाही भागा, और ये भी नहीं सुना कि कोई बचा। सब हताहत हुए, सब के प्राण गए। लेकिन एक अनुशासन का कितना उत्कृष्ट मिसाल बनता है कि एक ऑर्डर से। अब ये अलग बात है कि 18 दिन तक युद्ध चला और भगवान तो युद्ध में हथियार नहीं उठा रहे थे, हथियार तो अर्जुन चला रहा था। ये भी प्रश्न हो सकता है कि उसमें कोई ने तो कहा होगा कि भगवान हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है, हमको यहां क्यों खड़ा कर दिया, हमको तो छुट्टी दे देते। लेकिन सच में गीता के उस वाक्य पे जब भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है, वो उनके ऊपर बीत भी रही हुई। कोई मेरा उसमें से जैसे अगर मैं कल्पना करता हूँ, कोई मकवाना जी जैसे सामने खड़े होंगे, कोई उपेंद्र जैन जैसे होंगे, सब सामने जिनने काम साथ में करा। और वो सब ऐसे कैसे हो सकता है कि साथ में काम करने वालों का अपने आंखों के सामने उनका उस युद्ध के साथ जोड़ करके एक एक का शरीर छूटे और उसमें वो निष्पक्ष भाव से खड़े रहे। भगवान कृष्ण के ऊपर बीत कैसे नहीं होती। लेकिन सच में अनुशासन की ये उत्कृष्ट मिसाल है। इसलिए सदियों से भारत भारत है। हमें अपने सारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों पे गर्व है और आनंद है। पुलिस का अनुशासन, इसीलिए दुनिया आज हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, दुनिया के देशों की तरफ देखते, तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता।
लेकिन हमारे यहाँ देश आज़ाद हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आपातकाल की घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम हो, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी, हमारी ये जो IAS IPS सर्विस के माध्यम से वर्तमान की प्रशासनिक तंत्र ने अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका अदा की, सच में अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी इस प्रकार की भावना के लिए ऐसे संगठन के लोगों को, जिन्होंने अपनी अपनी उस दायरे में रह करके उस सारे प्रकार से। और अब पुलिस की बात करता हूं तो मैं अभी साइन करके आ रहा हूं कि हमारे द्वारा 12 साल से DSP एडिशनल SP नहीं बने थे। मुझे प्रसन्नता अभी हाल अब आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल हम करने ही वाले हैं। 22,500 पदों की भर्तियां हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, भेजवा देना, वो भी कर देंगे, कोई मना थोड़ी है। दीजिए साहब, आप कह रहे हो तो क्या परेशान है, किसी भी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। मैं आज अपने बीच में से